श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। इस मानवीय जीवन में हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा अंतःकरण दैवी होना चाहिए। वैसा अगर विचार किया जाए तो वो दैवी ही है। दैवी यानी क्या? भगवान ने दिया हुआ, भगवान से ही चल रहा है और भगवान में ही वो विलीन हो जाता है, वो दैवी है। इट इज मेड फ्रॉम गॉड। ये भगवान ने बनाया और इसलिए वो दैवी है और भगवान उसमें रहते हैं और वो बाद में भगवान में ही विलीन हो जाता है। ये समझ होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में स्वातंत्र्य प्राप्त हो, हमारे जीवन में निर्भयता हो, हमारे जीवन में प्रेम हो, सहृदयता हो और हमारे जीवन में सेवा भाव बना रहे। यह हरेक के जीवन की आवश्यकता है, अन्यथा हम अच्छी तरह से आनंद से जी नहीं पाएंगे। स्वतंत्रता सभी को चाहिए। स्वतंत्रता के साथ साथ निर्भयता से हमें जीना आना चाहिए। जीवन में आपस में संबंध प्रेम से भरे हो और एक दूसरे के प्रति हम मदद रूप हो, सेवाभावी वृत्ति हमारे जीवन में बनी रहे। ऐसे हमारे ग्रंथ, हमारी परंपरा चाहती है और पूरी दुनिया को भी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम अपने आप को समझे, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें खुद के अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास ज्यादातर होता है कान से, आंखों से, ज्ञानेंद्रियों से। और ये इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं और उस जानकारी के ऊपर हमें अंदर ही अंदर चिकित्सा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। और इसलिए सुनना, मनन मंथन करना यह आवश्यक होता है। तभी हम अपने जीवन को सही समझ पाएंगे और जीवन का सही आनंद ले पाएंगे। हमारे जीवन में क्या धर्म है, कैसे जीना चाहिए, ये धर्म क्या है ये भी पता नहीं चलता, कैसे जीना चाहिए वो भी पता नहीं चलता। हमने कल देखा, श्रुत्वा धर्मम विजानाति। बहुत श्रुत को बड़ी कीमत है। सुनने से, केवल सुनना मतलब कान में शब्द पड़ गए और सुन लिया, ऐसा होता है? कान में शब्द तो बहुत पड़ते हैं, लेकिन हम सुनते हैं क्या? हमारा ध्यान है क्या? अगर हमारा ध्यान है, हमें समझ में आता है हर एक शब्द, हर एक निरीक्षण से हमें पता चलता है और हम आचरण में लाते हैं, तब हमने सुना, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे आचरण में परिवर्तन आ गया, पॉजिटिव परिवर्तन आ गया। तो हमने सुना, श्रुत्वा धर्मम विजानाति। सुनने से धर्म हमें
जानने को मिलता है। श्रुत्वा पापम परित्यजेत, सुनने पर हमारा पाप छूट जाता है, त्यागना चाहिए। लेकिन सुना लेकिन पाप नहीं गया, इसका मतलब सुना नहीं। और क्या कैसा भी सुने, ऐसा भी नहीं। श्रुत्वा निवर्तते मोह, हमारे अंदर का मोह चला जाता है, आसक्ति चली जाती है। श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत, सुनने से हमें ज्ञानामृत मिल जाता है। हमारा जीवन अच्छे से अच्छा बना रहे, हमारा चरित्र ऊंचा रहे, इसके लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने प्रयास किए हैं। गीता, उपनिषद, वेदों ने प्रयास जारी रखे हैं। और इसलिए सुनना तो केवल ऐसे ही सुन लिया और उसका उपयोग कुछ जीवन में नहीं आया, केवल इस कान से सुना दूसरे कान से छोड़ दिया, या तो मनोरंजन के लिए सुना बाकी उसमें से कुछ तथ्य नहीं लिया, तो सुनने का कुछ मतलब नहीं है। सुनना ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, धर्म समझाता है, पाप का निवारण करता है, मोह का निकल जाना, उससे परिणाम मिलता है और ज्ञानामृत मिलता है। यह सुनने पर होता है। और हम हमारे जीवन में जो भी धर्म लाना चाहते हैं, धर्म लाना चाहते हैं मतलब क्या चाहते हैं, हमें पता नहीं चलता धर्म क्या है, हमें पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, श्रीमद् भगवद गीता कहती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इधर बड़े बड़े जो पंडित है, विद्वान है, वो चकमा खा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने सुना, एक बार सुना बस हो गया। कितनी बार सुनना, हर रोज उपनिषद सुनना, हर रोज गीता सुनना, हर रोज उसका अभ्यास करना, बोर हो गए। ऐसा लगता है शुरुआत में, क्योंकि हम समझते नहीं। और सुनना केवल सुनना नहीं होता, वो आचरण में लाना होता है। यहां तक हम समझते नहीं तो फिर बोरिंग हो जाते हैं। जब तक सत्यम वद धर्मम चर, या तो हम योग दर्शन में पढ़ते अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका व्रत, महाव्रत हमारे जीवन में होना चाहिए। ये योग दर्शन कहता है, हम रोज पढ़ते भी है। लेकिन क्या केवल याद करने से हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने आचरण में लाया? इधर उपनिषद जागृत करना चाहता है। क्या तुम सुन रहे हो? क्या वह सत्य है? अगर सत्य है तो गहराई से उसकी चिकित्सा करो। कौन सा भी सत्य चिकित्सा करने से डरता नहीं, कौन सा भी सत्य। और जो चिकित्सा करने से डरता है वह सत्य ही नहीं है। सत्य में वजह थे, सत्य कभी हारता नहीं, भले देर लग सकती है, लेकिन सत्य सदा जय होता है, उसका सदा विजय होता है। यह विश्वास होना चाहिए। और ऐसा विश्वास तब भी होता है जब हम बार बार उसको अपने अंतःकरण में बिठाते हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा जीवन यह शुद्ध चरित्र वाला बनना चाहिए। और ऐसा बनने के लिए सुनना चाहिए, और सुनने से हमारा चरित्र ऊंचा बनता है। सुनना ये केवल कान की प्रक्रिया नहीं है, सुनना ये जीवन की प्रक्रिया है। सुनने से
हमारा जीवन बदल जाता है। ये बार बार हम सुनते हैं, लेकिन समझो कि हमने संत एकनाथ महाराज की कथा सुनी। उनके जीवन में अहिंसा बहुत ही ऊंचे स्तर पर दिखाई देती है। उसको परास्त करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते थे। एक बार कुछ पंडित आ गए उनके घर में बैठे भोजन के लिए। उनकी पूरी पंक्ति बैठी है और एक ऐसा तकलीफ देने वाला जो पंडित था, उसने कहा कि आज क्रोध लाकर ही दिखाएंगे संत एकनाथ जी के जीवन में। तो उनकी पत्नी थी ना गिरजाबाई, वो परोसती थी सभी को, और परोसते समय झुककर परोसा जाता है ना, पूरा कमर झुकाकर, थाली में इधर उधर न पड़े ऐसा परोसा जाता है। तो वो झुककर परोसती थी सभी को, प्यार से खिलाती थी सभी को। तो एक पंडित अचानक उठ गया और उसके पीठ पर धड़ाम से जाकर बैठ गया। अभी वो सुंदर है, तरुण है, और गिरिजाबाई पत्नी है एकनाथ की। एकनाथ जी भी बैठे। हमारे जैसे को क्रोध आता होगा, एक उठ के थप्पड़ लगा के जाओ, भोजन भी छोड़ दो, अभी जाओ घर छोड़ो, ऐसा हम कहते। लेकिन एकनाथ जी ने कहा कि गिरजा, संभालना उसको, हरि पंडित को संभालने की आपको आदत है ना, पीठ पर बिठाने की भी आदत है, तो उसको संभालना, गिरने मत देना। तो गिरजाबाई बोलती है, मुझे अच्छी आदत है हरि पंडित को संभालने की, लेकिन ये थोड़ा वेट ज्यादा है, फिर भी संभाल लूंगी उसको, कोई बात नहीं। यानी इतना होने पर भी क्रोध न करने वाले एकनाथ जी, उनका चरित्र एक तरफ पढ़ते तो ऐसा लगता है कि अरे दूसरी तरफ ये तो अलग है। श्री राम का चरित्र पढ़ते तो उनकी पत्नी को भगा लिया रावण ने, और रावण को मारने के लिए, रावण के जो भी राक्षस है दैत्य, उनको मारने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, खून बहाया। केवल पत्नी को भगाने पर इतना सारा रक्तपात किया। किसने किया? श्री राम ने किया है। और पत्नी पर इतना, एक तरफ एकनाथ जी का चरित्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी सहनशील होना चाहिए, दूसरी तरफ राम का चरित्र सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा भी धक्का लगाया तो इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इधर बड़ा प्रश्न होता है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। धर्म क्या है पता नहीं चलता। कोई बोलते हैं कि अहिंसा करनी चाहिए, और अहिंसा हमारे जीवन में आनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्मः, इसको ही धर्म मानते हैं। लेकिन कुछ खाने वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं और उसके लिए तत्वज्ञान भी खड़ा करते हैं, क्योंकि अहिंसा हमारे अंतःकरण में होती है। काउ हैज ए नो सोल, गाय को आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है ऐसा एक बार बोल दिया तो उसको काटना, उसको मारना, ये कोई पाप नहीं हो गया। तो वो अहिंसा पाली गई, हिंसा नहीं हुई। ऐसा डेविल कोट्स द बाइबल, यानी बाइबल का आधार लेकर वो कोटिंग करता है या तो बताता है कि ये अच्छा, ये सही है। अपने आप को सही ठहराने के लिए अलग अलग से बहाने बताने वाले भी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। मनपूतम समाचरित, यानी हमने देखा, सुना, पढ़ा, फिर भी मनपूतम समाचरित, इसका अर्थ मनमानी करना, मन में जैसा है वैसा बर्ताव करना, आचरण करना, ऐसा नहीं है। मन में जो शुद्ध और पवित्र ऐसे निर्णय आ गए, मन ने दे दिए,
वह आचरण में लाना है। और ऐसे निर्णय सुनने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। हमारा मन बोलता है सुबह उठना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे शुद्ध मन ने, पवित्र मन ने निर्णय दे दिया कि तुझे सुबह उठना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उसमें निरंतरता रखनी चाहिए, एक भी खंड नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध मन का निर्णय, पवित्र निर्णय हो गया, शुद्ध अंतःकरण ने दे दिया। क्या हम वो शुद्ध अंतःकरण का सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो मनः पूतं समाचरेत्। हमारा जो योग्य मन है, जो शुद्ध मन है, उसकी आवाज हमें सुननी चाहिए। वही अंतरात्मा की आवाज होती है। और यह सुनने के लिए ऐसे ही सुना नहीं जाता, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय यानी क्या? खुद का अभ्यास करना चाहिए। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं इंद्रियां हूं? सचमुच सोचो। फिर विचार करने पर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरा शरीर है, मैं नहीं हूं शरीर। मेरे इंद्रिय है, मैं इंद्रिय नहीं हूं। मेरा मन है, मैं मन नहीं हूं। मेरी बुद्धि है, मेरा और मेरी कहने पर अलगपन है। मैं अलग हूं, मेरा अलग है, ये मेरी वस्तु है। तो ये वस्तु अलग हो गई, मैं अलग हो गया। मेरा शरीर है, शरीर अलग हो गया, मैं अलग हो गया। ये खुद का अभ्यास है। खुद के अभ्यास में अंदरूनी घुसना पड़ता है, और यही स्वाध्याय है। हमारे ऋषियों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। स्वाध्याय करने में कभी भूलना नहीं, कभी चूकना नहीं, प्रमाद नहीं करना। प्रमाद करना मतलब हम समझ गए कि ये करना है तो करना है। उसमें भले आलस्य आ जाए, समस्या आ जाए, कोई संकट आ जाए, वो छोड़ना नहीं। और समझने पर भी जो छोड़ता है वो प्रमादी है, वो उन्मत्त है, वो बेदरकार है। उसके जीवन में जो भी कर रहा है उसके प्रति प्रामाणिक नहीं है। जो बोल रहा है, तय कर रहा है, उसके प्रति वो प्रामाणिक नहीं है, वो बेदरकार है। ये स्पष्ट बताने वाली गीता है, उपनिषद है, वेद है। और ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय में हमें निरंतरता रखनी चाहिए। और दूसरा भी, जो भी हमें योग्य मालूम पड़ा और वो एक दिन बस स्वाध्याय किया, हो गया काम, बाकी हर रोज करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा हम खाते हैं ना, जैसे सांस लेते, वैसा स्वाध्याय हमारे जीवन में घुसना चाहिए। हर क्षण, हर पल, हर दिन मैं मेरे प्रति सजग रहूंगा, मैं मेरा अभ्यास करूंगा। मेरा और सृष्टि का संबंध है तो सृष्टि का भी अभ्यास करूंगा। उसमें जो भी चैतन्य बसा है उसका भी अभ्यास करूंगा। ये अभ्यास किए बिना खुद का अभ्यास नहीं होता। ऐसे स्वाध्याय करने वाले महान हो गए। वो महापुरुषों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।